हमारा टॉपिक चल रहा था कैलेंडर का, और कैलेंडर की हमारी 4 क्लासेस हो चुकी है और आज का हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट बचा हुआ है, जिसमें जो हमने क्लू बेस्ड क्वेश्चन किए थे, ऑड डेज इवन डेज है ना, ऑड डेज की बात किए थे, लीप ईयर की बात किए थे है ना, और लीप ईयर कैसे काउंट करते हैं, ऑड डेज कैसे फाइंड करते हैं, और कुछ आपके रेफरेंस बेस्ड क्वेश्चन होते हैं कि भाई किसी डेट पे आपको बता देता है कि इस दिन मतलब किसी डेट पे आपको बता देता है इस दिन मंगलवार है, शुक्रवार है, जो भी है, ट्यूसडे है, फ्राइडे है, और उसके बाद आगे जाके 5-6 साल 10 साल बाद आगे जाके क्या दिन होगा या उसके पीछे जाके क्या दिन होगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था और ये वाले क्वेश्चन हमने डिस्कस भी कर लिया लास्ट की 2 क्लास में। अब एक ही कॉन्सेप्ट बचा हुआ है जिसमें डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछता है क्या, कि भाई डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है आपके, कि ना कोई क्लू देता है ना कोई रेफरेंस देता है, डायरेक्ट डेट देकर पूछता है कि इस दिन कौन सा दिन था, फ्यूचर का और मतलब पास्ट का, और फ्यूचर का कोई डेट पूछ लेगा इस दिन कौन सा दिन होगा तो उसका क्या होगा, है ना। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ कोड्स का यूज़ करना पड़ता है। मैंने कुछ कल आपको बताया था लास्ट टाइम पे, क्लास जब एंड हो रही थी, और आज भी हम उसको आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। ठीक। तो कौन कौन क्लासेस में आ चुका है एक बार मैसेज कर दीजिए फटाफट सभी लोग, है ना, कि क्लासेस में आ चुके हैं। चलो एक सेकेंड रुको ना, अभी मेरे पास लिंक ओपन नहीं हुई है आपकी क्लास की, तो मैं उसको ओपन कर लेता हूँ पहले। हाँ स्टार्ट कर दिया है सचिन क्लास, ठीक है। गुड इवनिंग सचिन, राहुल गुड इवनिंग। सर टेस्ट सीरीज भी रख लो, हाँ ठीक है, एक दिन हम मिक्स क्वेश्चन कर लेंगे, मिक्स क्वेश्चन कर लेंगे एक आध दिन, ठीक है। देखते हैं उसको कब करना है ना, देखता हूँ, मैं बताता हूँ उसको कब करना है उसको, ठीक है। हाँ चलिए स्टार्ट करें फिर। सब क्लियर है, ऑल क्लियर, ओके ऑल क्लियर है। तो देखो मैंने कल बताया था आपको कुछ चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट। हाँ तो सबसे पहला जो है, जब भी आपको गिवन होता है तो देखो, जैसे कि आपको बोला, जैसे डायरेक्ट आपको बोलता है कि भाई 15 अगस्त, है ना, 2054 को कौन सा दिन होगा, है ना, ये पूछता है डायरेक्ट। अब देखो इसमें क्या चीज़ें हैं, 5 चीज़ें होती है। एक तो होता है डेट, मैं लिखते जाता हूँ। 5 चीज़ें होती है, क्या होती है, डेट होती है इसमें। सबसे पहले हो गई डेट, हाँ, डेट हो गई, प्लस फिर क्या होगा, मंथ, ठीक है, मंथ हो गया। अब फिर क्या होगा, ईयर। अब इसमें 3 चीज़ें होती है, या तो हो गया, इसमें क्या होता है, इसमें ईयर होता है एक तो नॉर्मल, नॉर्मल क्या हो जाएगा, ईयर। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा लीप ईयर, क्या हो जाएगा, लीप ईयर, ठीक है। अब तो इसमें ईयर भी आ गया और लीप ईयर भी आ गया, और लास्ट जो बचेगा आपका, लास्ट क्या बचेगा, लास्ट बचेगा सेंचुरी ईयर, सेंचुरी कोड, सेंचुरी कोड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सेंचुरी कोड, ठीक है। ये 5 चीज़ें होती है, और इसको सबको फिर से किससे हमें डिवाइड करना पड़ता है, ऑड डेज निकालने होते हैं, तो किससे डिवाइड करेंगे, 7 से। और फिर से हम क्या चेक करेंगे, रिमाइंडर चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे, रिमाइंडर, है ना। तो देखो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, देखो सबसे पहले डेट आ गई, फिर ये मंथ आ गया, उसके बाद ये 54 ईयर हो गए हैं, और 54 में कितने लीप ईयर है वो चेक करना है, और फिर 2000 जो आपकी सेंचुरी चल रही है वो हो गया, ठीक है। बस ये 5 चीज़ें हैं, 5 चीज़ें आपका ध्यान रखना है ना, सॉल्व करते समय क्वेश्चन। अब उसके बाद आते हैं, अब आगे देखो, ये हो गया फर्स्ट पॉइंट, हो गया हमारा क्लियर। सेकंड पॉइंट क्या बताया था मैंने, सेंचुरी कोड। सेंचुरी कोड क्या होता है, इससे 2000 हो गया, फिर 2100 साइकिल, जो साइकिल चलेगी कितने की चलेगी, साइकिल चलेगी आपकी 400 की, है ना, 400 ईयर की, फिर हो जाएगा 22 ईयर, और फिर हो जाएगा 23 ईयर, है ना, फिर से रिपीट हो जाएगा, फिर से रिपीट हो जाएगा, यहाँ से 24 हो जाएगा, है ना, लीप सेंचुरी, लीप सेंचुरी ईयर से फिर यहाँ कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, है ना, फिर यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा, फिर यहाँ कितना हो जाएगा, 27, तो फिर ये रिपीट हो जाएगा, है ना, ऐसे चल रहा है जीरो से। तो जो 400 से स्टार्ट हो जाएगा, 400 का हो जाएगा 6, इसका हो जाएगा 4, इसका हो जाएगा 2, और इसका हो जाएगा 0, इसका हो जाएगा 0, है ना, यही बताया था मैंने लास्ट क्लास में। ये बताया था लास्ट क्लास में, ये दिया हुआ है, ठीक है। अब आगे, और तीसरी चीज बताई थी मैंने, मंथ कोड, क्या बताया था आपको, मंथ कोड बताया था। तीसरा क्या बताया था, मंथ कोड बताया था, है ना। मंथ कोड भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो मंथ कोड क्या होगा, तो सबसे पहले जनवरी हो गया, अब नॉर्मल ईयर और लीप ईयर का दोनों अलग अलग होंगे ना, तो पहले मैं लिख देता हूँ नॉर्मल ईयर का, नॉर्मल ईयर, और ये हो जाएगा लीप ईयर, ठीक है। नॉर्मल ईयर हो गया, लीप ईयर हो गया, ठीक है। ये हो गया जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून,
जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, है ना। मैंने बोला था कि आपको याद कैसे रखना है, तो उसको याद रखने का सिंपल तरीका है कि आप मान लो कि मेरा इंटरनेशनल नंबर है, वो क्या होगा, वो होगा 12 नंबर का है, 0336 राइमिंग के साथ में, और 1462 एंड 5035। तो देखो दिसंबर का कोड कितना हो गया 5, उसके बाद मई का कोड कितना हो गया 1, जुलाई का कोड कितना हो गया 4, अगस्त का कितना हो गया 6 हो गया, सॉरी जून का कोड हो गया कितना 4, जुलाई का हो गया 6, ठीक है। अप्रैल का पूछेंगे तो कितना हो जाएगा, 4th नंबर पे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अगस्त 8th नंबर पे आता है, मतलब कितना होता है 2 हो जाएगा, है ना। अक्टूबर 10th नंबर पे आता है, यानी कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, इस तरीके से। और लीप ईयर में सिर्फ स्टार्टिंग के 6 to ये चीज होता है, जनवरी और फरवरी का, बाकी सारे सिमिलर होते हैं। बाकी ये 3 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और 2 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 5 हो जाएगा, है ना। ठीक, ठीक है। गुड इवनिंग शुभम। ठीक है, फ्राइडे फ्राइडे आया है आंसर किसका, सचिन का आ गया है फ्राइडे, ठीक है। चलिए चेक कर लेते हैं इसको, फ्राइडे आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है ना। ठीक है, इसका आंसर निकाल लेते हैं, देखो ध्यान से। सबसे पहले डेट की बात करेंगे, डेट है 15, तो इसको लिख दिया मैंने यहाँ पर 15, ठीक है, प्लस मंथ। अब देखो 54 जो है, 54 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे, है ना। अब 54 देखो, अगस्त की बात है, अगस्त सिर्फ जो लीप ईयर में सिर्फ जनवरी फरवरी का कोड चेंज होता है। अगस्त तो नॉर्मल ईयर में भी सेम होगा और लीप ईयर में भी सेम होगा, तो उससे मतलब ही नहीं है। अब अगस्त कौन से नंबर पे आता है, अगस्त आता है 8th नंबर पे, है ना। तो 0336 8वां नंबर देखेंगे, 0336 हो गया, 1462, तो 8th नंबर पे आता है 2। तो अगस्त का जो कोड होगा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमें देखना है ईयर। ईयर क्या होगा भाई, सेंचुरी चल रही है 2000 से, और 2000 से आपको चेक करना है 2054 तक, तो इसमें कितने का डिफरेंस होगा, इसमें 54 का डिफरेंस होगा, तो ईयर हो जाएगा 54, कितना हो जाएगा 54, ठीक है, प्लस। अब चेक करेंगे लीप ईयर। तो अब 2000 से 2054 तक कितने लीप ईयर होंगे, तो 4 से जितनी बार डिवाइड होगा उतने लीप ईयर होंगे। तो जाएगा 1 टाइम जाएगा, बचेगा 1, और फिर जाएगा 3 टाइम, कितने लीप ईयर होंगे, 13 लीप ईयर होंगे, तो 13 को हमने लिख दिया लीप ईयर हो गए। तो अब आ गई सेंचुरी। सेंचुरी कौन सी चल रही है, तो सेंचुरी आपकी चल रही 2000, कौन सी चल रही 2000, और 2000 का जो कोड होता है वो कितना होता है, 2000 है लीप सेंचुरी ईयर है, क्या है लीप सेंचुरी ईयर, उसका कोड कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। इस पूरे को हम डिवाइड करेंगे 7 से, किससे डिवाइड करेंगे 7 से, है ना, ठीक है। तो अलग अलग भी डिवाइड कर सकते हैं, देखो ध्यान से कैसे। इसको 15 को डिवाइड किया, रिमाइंडर आ जाएगा 1, ठीक है, 2 तो एज इट इज रहेगा। फिर इस 54 को डिवाइड करेंगे, 7 7 49 हो जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो उसके बाद और इसको 13 को डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा 6 + 6 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको फिर से 7 से डिवाइड करेंगे, 5 + 7 हो जाएगा 0, और फिर 6 + 1 ये भी हो जाएगा क्या 0 हो जाएगा। अब 6 को हम डिवाइड करेंगे, तो 6 का मतलब क्या हो जाएगा सैटरडे, क्या हो जाएगा सैटरडे हो जाएगा, क्या हो जाएगा सैटरडे, सैटरडे आ जाएगा। क्रॉस चेक कर लो भाई। ठीक है, अब मैं बता देता हूँ, इसका राइट आंसर सैटरडे ही आ रहा है। अब इसको मैंने कहाँ देखा है, तो देखो अब भी मैं बता रहा हूँ, अब भी आपके सामने मैंने क्रॉस चेक कर लिया इसको। मैं इसका स्क्रीनशॉट आपको दिखा देता हूँ, है ना, ताकि आपको क्लियर हो जाए। क्या था 15 अगस्त, 15 अगस्त 2054 था ना हमारा, तो देख लो 15 अगस्त 2054 को कौन सा दिन आ रहा है। हाँ तो देख लो भाई, 15 अगस्त 2054 को कौन सा दिन आ रहा है हमारा। 15 अगस्त 2054, देखो यहाँ चेक कर लिया मैंने, 15 अगस्त 2054 को कौन सा दिन आ रहा है, सैटरडे आ रहा है, ठीक है, दिख रहा है सैटरडे सभी को। फ्राइडे नहीं आएगा, इसका राइट आंसर क्या आएगा सैटरडे, क्या आएगा सैटरडे आ जाएगा। बोलो यहाँ तक किसी को डाउट हो, तो अगर अभी किसी को डाउट हो तो पूछ लो।
ठीक है, सैटरडे आ रहा है। अरे सैटरडे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सैटरडे आ गया है, ठीक है, बन जाएंगे ना मिस टाइप का क्वेश्चन, बोलो जल्दी फटाक से। अरे जल्दी बता दो भाई, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? शुभम, राहुल, सचिन, तो फिर आगे चले हम क्वेश्चन, फिर क्वेश्चन सॉल्व करें ऐसे वाले। हाँ सर, हो गया, ठीक है। हाँ, तो राहुल का आंसर आ गया, बन जाएगा, ठीक है। चले आगे चले, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, है ना, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लेना सभी लोग। मंथ कोड, मंथ कोड हो गया, ठीक है, मंथ कोड हो गया आपका, और सेंचुरी कोड हो गया, इस चीज़ का ध्यान रखना है बस। और वो जो हमने लिया है उसका, है ना, पहले डेट, फिर मंथ, फिर ईयर, फिर लीप ईयर, और फिर सेंचुरी कोड। बस इतनी चीज़ें हैं आपकी, इतनी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। चलिए, अब आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। वेट अ सेकंड, वेट अ सेकंड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ भाई, आंसर क्या आएगा? हाँ, इस क्वेश्चन का आंसर करो, क्या आएगा जल्दी से। कॉपी में नोट कर लिया है, ठीक है। हाँ, इसको डेली पढ़ते रहना, है ना। देखो, हालांकि याद करने का तरीका क्या सिंपल है, बस सेंचुरी कोड जो है, सेंचुरी लीप ईयर जो है 6 से स्टार्ट होगा, 6420, फिर 6420, फिर 6420, ठीक है। मंथ कोड कैसे ध्यान रखना है? मंथ कोड ध्यान रखना है 033614625035, ठीक है, ये हो गया। और दूसरी चीज़ आपका बस लीप ईयर में जनवरी फरवरी का चेंज होगा, बाकी सारे सिमिलर रहेंगे, ठीक है। बस इतनी सी चीज़ है, और डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। अभी हमने क्रॉस चेक भी कर लिया क्वेश्चन को कैसे करना है। ठीक है, कर ले इस क्वेश्चन को। कौन कर रहा है आंसर, करके बताओ जल्दी फटाक से। हाँ, आया क्या किसी का आंसर? बी आया है, ठीक है, राहुल का। चलिए चेक कर लेते हैं, देखते हैं, है ना, कैसे होगा। सबसे पहले क्या करना है आपको, ये डेट लेनी है। डेट कितना हो गया, 6 को 7 से डिवाइड किया, कितना हो जाएगा, 7। अब ये 2019 क्या है, नॉर्मल ईयर है। नॉर्मल ईयर में जुलाई जो 7th नंबर पे आता है, कौन से नंबर पे आता है, 7th नंबर पे। तो कोड देखो, 0336146, 6 आएगा 7th नंबर पे, और 6 को भी 7 से डिवाइड करेंगे, ये हो गया मंथ। जुलाई क्लियर हो गया 7th नंबर पे, ठीक है। अब आएंगे ईयर पे, तो ईयर देखो, ईयर कौन सा है, 2019 है, तो 19 ले लिया। 19 ले लिया, अब 19 को 7 से डिवाइड किया, 19 को 7 से डिवाइड किया, तो रिमाइंडर कितना आ गया, 5 आ गया, 5 ले लिया, ठीक है। 19 हो गया क्लियर। अब उसके बाद 19 हो गया, अब 19 तक आपको लीप ईयर चेक करना है, 19 तक कितने लीप ईयर है ना। तो 19 को 4 से डिवाइड, जितनी बार कंप्लीट डिवाइड होगा उतने लीप ईयर होंगे, 4 बार 16, 4 चौ 16 कंप्लीट, 4 बार डिवाइड हो जाएगा, 4 हो जाएंगे लीप ईयर, ठीक है। और लास्ट में सेंचुरी कोड। अब सेंचुरी देखो, सेंचुरी कौन सी चल रही है आपकी, 2000 चल रही है, कौन सी चल रही है, 2000, मैंने बोला क्या, 2000 का 6, फिर 4, फिर 3, फिर 2, और फिर 0, फिर रिपीट हो जाएगा, 6 4 2 0, 6 4 2 0, है ना। इसका भी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इस पूरे को डिवाइड करेंगे 7 से। अब देखो, 6 और 6, 12, 12 और 5 कितना हो जाएगा, 17।
17 और 4 कितना हो जाएगा 21। 21 को 7 से डिवाइड करेंगे, क्या आ जाएगा? 21 को 7 से डिवाइड किया, 21 को 7 से डिवाइड किया, रिमाइंडर आ जाएगा 0। हाँ, फिर बचेगा क्या? ओनली आपका बचेगा ओनली क्या, ये तो सारा कैंसिल हो गया, बचेगा ओनली 6। 6 को 7 से डिवाइड करेंगे 6 ही आएगा। और 6 मतलब कि इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, फिर से सैटरडे क्या हो जाएगा, सैटरडे। ठीक है, तो ये क्या था आपका, डेट था, और ये मंथ था, और फिर ये ईयर था, और फिर ये लीप ईयर था, और फिर ये क्या था, सेंचुरी कोड था। क्या था? सेंचुरी कोड। और इस सबको डिवाइड किया था हमने 7 से। ठीक है ना? बोलो, किसी को डाउट? सचिन, शुभम, राहुल? किसी को डाउट तो नहीं है इस क्वेश्चन में? लाइट ऑफ है? काय की लाइट ऑफ है भाई? नहीं सर, नो। नो, क्लियर सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें अब हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, है ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ जल्दी से, आंसर क्या होगा इसका? हाँ, राहुल का डी आंसर आ गया है। ठीक है, देख लेते हैं इस क्वेश्चन को, है ना? पहले डेट 18 हो गया, 18 को 7 से डिवाइड किया, रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब 2021 जो है, 2021 है नॉर्मल ईयर। नॉर्मल ईयर में फरवरी, फरवरी क्या होगा, सेकंड मंथ, 0 डबल 3, तो फरवरी क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ईयर, ईयर कितना है, 21 है, और 21 को अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 0, तो ये आ जाएगा। 2021 तक 4 कितने लीप ईयर होंगे, 5 लीप ईयर होंगे। कितने लीप ईयर होंगे, 5, तो 5 ले लिया। प्लस, अब सेंचुरी कोड, सेंचुरी कितनी है आपकी, 2000 है। 2000 का कितना आ जाएगा, 6 कोड आ जाएगा। चार और 3 7 हो गया, 5 और 6 11, 11 से 7, 4। 4 मतलब क्या होगा, थर्सडे। डी, थर्सडे। थर्सडे का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। डी हो जाएगा, ठीक है। हाँ बोलो, हो गया क्लियर? राहुल का आंसर आ गया, सैटरडे आ गया। ठीक है, देख लेते हैं। देखो भाई कैसे करेंगे इसको, पहले लेंगे डेट, फिर लेंगे मंथ, फिर ईयर, फिर लीप ईयर, और फिर सेंचुरी कोड। तो सबको डिवाइड करेंगे 7 से। क्या बोल रहा है, द बर्थडे ऑफ वियान इज 9 मार्च 2022, फाइंड द डे ऑफ द वीक। तो उस वीक का डे क्या होगा, तो वही हो गया, ये 9 है, 9 ले लिया। मंथ क्या हो गया, मंथ हो गया मार्च, और नॉर्मल ईयर है, तो 0 डबल 3, 3rd मार्च। मार्च हो गया, मार्च के लिए आ जाएगा 3, थर्ड मंथ। प्लस ईयर, ईयर कितने हो गए, 2। लीप ईयर तो हो गई नहीं यहाँ पर एक भी। लीप ईयर 2000 से 2002 तक कितने लीप ईयर होंगे, एक भी लीप ईयर नहीं होगा बीच में, तो ये हो जाएगा 0। सेंचुरी कोड, सेंचुरी कौन सी है, 2000, 2000 में कितना आ जाएगा, 6, तो 7 से डिवाइड कर देंगे। तो 9 + 3 कितना हो जाएगा, 12, और 2 14, डिवाइड हो जाएगा, बचेगा 6। 6 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 6 ही आएगा। 6 मतलब कि सैटरडे। इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर क्या हो जाएगा, सैटरडे हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सैटरडे। ठीक है। हाँ तो बोलो, अब इस टाइप के क्वेश्चन बन जाएंगे। इस टाइप के क्वेश्चन में किसी को डाउट तो नहीं है? कल से हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे।
चलो राहुल का आंसर आ गया। राहुल का आंसर क्या गया? 5 जनवरी 1971 आ गया। ठीक है, चलो देखो कर लेते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। इफ जॉन सेलिब्रेटेड हिज विक्ट्री डे ऑन ट्यूसडे 5 जनवरी 1965, when will he celebrate his next victory day on the same day? ठीक है, देखो बोला यदि जॉन मंगलवार 5 जनवरी 1965 को अपना विजय दिवस मनाता है। ठीक है, तो मंगलवार को है, 5 जनवरी को मंगलवार है। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं और हमें बताना है तो वो वह उसी दिन अपना विजय दिवस कब मनाएगा, मतलब नेक्स्ट सेम डे आना चाहिए नेक्स्ट ईयर में। ठीक है, तो हम ऑड डेज जीरो होना चाहिए। ऑड डेज क्या होना चाहिए? दो आना चाहिए, मतलब ऑड डेज जीरो होना चाहिए कुल मिला के। ठीक है, चेक कर लेते हैं। देखो 5 जनवरी और क्या हो जाएगा 1965, यहाँ पर दो है या फिर जीरो है। नेक्स्ट टाइम जब ऑड डेज जीरो होंगे तब जाके नेक्स्ट ईयर क्या होगा उसका वही होगा। तो अगर हम बात करेंगे फरवरी, जनवरी है, फरवरी यही है कि 1965 में, तो यहाँ ऑड डेज मिल जाएगा हमें 1। ठीक है, फिर 1966 की बात करेंगे, 66 में ऑड डेज मिल जाएगा 1। फिर 67 की बात करेंगे, 67 में मिलेगा 1। और 68 की बात करेंगे, ये डिवाइड हो जाएगा क्या 4 से, हो जाएगा। यहाँ ऑड डेज मिलेंगे 2, कितने हो गए 5 हो गए। फिर 69 की बात करेंगे, 69 में मिलेगा 1, 6 हो गए। और 70 की बात करेंगे, 70 में कितना मिलेगा 1। ठीक है, 70 में कितना मिलेगा 1 आ जाएगा। तो 70 में 1 मिल गया, यहाँ ऑड डेज कितने हो गए 0 हो गए। तो मतलब नेक्स्ट वाला जो ईयर है 5 जनवरी 1971 वाला, वो क्या होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, हाँ 68 लीप ईयर है। सचिन का आंसर बी आ गया है। ठीक है, और सिविल का हाँ होना, हाँ मैं हूँ ना, यहीं तो हूँ, कहीं गया थोड़ी हूँ। ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का बताओ आंसर फटाफट क्या होगा इसका जल्दी से। कनिका वॉज बॉर्न ऑन 20 नवंबर 2018 विच वॉज संडे। उस दिन क्या था? संडे था। विच हर नेक्स्ट बर्थडे फॉल इन संडे। तो नेक्स्ट बर्थडे संडे कब आएगा, मतलब नेक्स्ट ईयर में कब आएगा? जब ऑर्डर्स क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। तो देखो 18 में फरवरी तो आएगी नहीं, 19 में फरवरी आएगी, 19 में मिलेगा ऑर्डर्स एक। 20 है लीप ईयर, यहाँ मिलेंगे दो ऑर्डर्स। और 21 में ऑर्डर्स कितने मिलेंगे? तो 21 में ऑर्डर्स मिलेंगे एक। 22 में कितने मिलेंगे? 22 में मिलेंगे एक। 23 में कितने मिलेंगे? 23 में मिलेंगे एक। देखना है कि सात सम ऑड डेज जीरो, ऑड डेज का सम जो होना चाहिए जीरो होना चाहिए, 7 से कम होना चाहिए। ठीक है, तो तीन हो गया, तीन 6, 24 में हो जाएगा एक, यहाँ हो जाएगा सम जीरो हो गया, मतलब 25 जो है 25 में क्या होगा? संडे आएगा। 25 क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। 29 आ रहा है, 29 कैसे आ गया? 18 में तो आ नहीं रहा, 19 में आएगा एक, 20 में आएगा दो, 21 में आएगा दो, एक। संडे ही आना चाहिए ना। तो तीन, तीन और चार 7। डी आर एस का राइट आंसर। अच्छा, 20 नवंबर 2018 को, हाँ रविवार था, तो कब अगला जन्मदिन रविवार को पड़ेगा? 19 में एक हो गया, 20 में दो हो गए। ठीक है, 20 नवंबर ना।
24 आ रहा है, 24 बी, बी आया है, ठीक है। 18 को काउंट नहीं करेंगे, 18 को काउंट नहीं होगा। हाँ तो 18 का तो काउंट कर ही नहीं रहे ना हम लोग, 18 को तो काउंट कर ही नहीं रहे, 19 को काउंट कर रहा है, क्योंकि पर फेब्रवरी जो आ रही है आपकी, फेब्रवरी किस में आ रही है, 19 में आ रही है, ठीक है। और 20 में फरवरी आएगी, 21 में फरवरी आएगी, 22 में आएगी, 23 में आएगी, 24 में, अच्छा 24 को, ओके सॉरी, है ना, एक सेकंड रुकना। देखो, ये लीप ईयर हो गया और ये भी लीप ईयर हो गया। अब यहाँ कितने हो गए ऑड डेज, यहाँ देखो, यहाँ ऑड डेज कितना मिल गया है, यहाँ हो गया टोटल 8 हो गए, यहाँ ऑड डेज कितना मिल गया 1, तो आगे बढ़ाना पड़ेगा। फिर 25 में हो गया है 1, 26 में हो गया है 1, 27 में हो गया है 1, 28 में हो गया है 2, तो यहाँ चेक कर लो, 2 प्लस 3 5 हो गया, 6 हो गया 7, तो 29 का हो गया है 0 हो गया, 29 का हो गया क्या 1 हो गया, 29 का हो गया क्या 1, यहाँ हो गया 7, क्या हो गया है 7, यहाँ चेक कर लेते हैं कितना हो गया, 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 2 8, 8 हो गया 7, यहाँ 1 बचेगा, 1 प्लस 1 2 3 4 6 और 7, 29 में कितना हो गया है 7 हो गया, 7 मतलब कि 0, 7 मतलब क्या हो गया 0, है ना। तो 29 ही जो है, 29 वाला ही जो साल है, वहाँ क्या होगा, अ, उसका बर्थडे संडे को आएगा, किसका, कनिका का बर्थडे संडे को आएगा, है ना, 20 नवंबर 2029 को। हम्म, ठीक है, हो गया क्लियर सभी को। कैलेंडर में प्रॉब्लम हो रही है, सब में कुछ क्वेश्चन में लग रहा है, कुछ में बन रहे हैं। मैं 18 काउंट करके किया है, 18 काउंट करके, 18 काउंट नहीं करना है, फैब आना चाहिए, जिस ईयर को आपको काउंट करना है सचिन, उसमें फेब्रवरी आना चाहिए, तो 19 से काउंट करेंगे हम लोग, ठीक है। और सब पर रिपीट करिए, चलो एक बार मैं बता देता हूँ रिपीट करके, लास्ट में उसको बता दूंगा रिपीट करके, ठीक है। देखो भाई, इसको नोट डाउन कर लो क्वेश्चन को, उसको मैं बता दूँ। अरे देखो, एक्चुअली हुआ क्या है, देखो ध्यान से, एक्चुअली ये है कि आपका वॉट जीरो होना चाहिए, एड्रेस क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, वही ईयर क्या सिमिलर होगा। जब हम 2024 तक आए तो यहाँ ऑडेस कितने मिल गए, 8 मिल गए, 8 को हमने 7 से डिवाइड कर दिया, रिमाइंडर कितना आ गया 1, तो यहाँ रिमाइंडर आ गया 1, तो यहाँ तो हमें जीरो मिला ही नहीं। फिर हम आगे जाएंगे, यहाँ 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये यहाँ 2 हो गया, ठीक है, और 29 में क्या हो गया 1, तो कितना हो जाएगा 7 हो गया, 7 हो गया, 7 मतलब कि जीरो हो गया ऑड डेज, 7 मतलब जीरो हो गया ऑड डेज 29 में, यानी कि 29 क्या होगा, इसका सिमिलर होगा। चलिए आगे बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। चलो आया क्या आंसर, थर्सडे आ रहा है सचिन का, ठीक है, कर लेते हैं इस क्वेश्चन को ना। देखो, देखो 28 फरवरी 2020 को फ्राइडे था, पूरा क्या है, 30 दिसंबर 2015 को कौन सा दिन था, रिवर्स आना है, कहाँ आना है, पीछे आना है, ठीक है। 28 देखो इस दिन कौन सा दिन था, तो यहाँ से रिटर्न आएंगे, है ना, रिटर्न आना है, यहाँ से जितना ऊपर जाएंगे उतना नीचे आएंगे, तो यहाँ से चेक कर लो, है ना। देखो, इसको पहले कर लो, उसको बाद में लिख लो। 30 दिसंबर 2015 से कहाँ जाना है आपको, 28 फरवरी 2020 तक जाना है। अब देखो यहाँ फरवरी तो आ नहीं रही है, अब यहाँ 2016 में फरवरी आएगी, 2016 में फरवरी आएगी, यहाँ लीप ईयर हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। 17 में 1 हो जाएगा, 18 में 1 हो जाएगा, 19 को 1 हो जाएगा,
19 को 1 हो जाएगा, ठीक है। 20 तो पूरा जा नहीं रहा है, फरवरी पूरी कंप्लीट हो नहीं रही है 20 की, है ना। वहाँ जा रहे हैं हम कहाँ तक, वहाँ जा रहे हैं 85, पूरा मंथ कंप्लीट नहीं हो रहा है ना, 29 डेज का होगा, पूरा मंथ कंप्लीट नहीं हो रहा 2020 में। तो यहाँ हम पहुँच चुके हैं 2020 में, देखो यहाँ पहुँच चुके हैं हम कहाँ पर, यहाँ पहुँच चुके हैं 30 दिसंबर 2019 तक, ठीक है। देखो अब देखो ऑड डेज चेक कर लेते हैं भाई, यहाँ ऑड डेज हो चुके हैं, अब दिसंबर हो गया, दिसंबर में हमें ऑड डेज कितने मिलेंगे, दिसंबर में ऑड डेज मिलेंगे 1, फिर आएगा जनवरी, जनवरी में कितने 31 दिन होते हैं, ऑड डेज कितने मिलेंगे 3, फिर आएगी फरवरी, फरवरी में कितने लेने हैं, ये 28 है, 28 को 7 से डिवाइड किया, ऑड डेज कितने मिलेंगे यहाँ 0, ठीक है। तो 2+1 कितना हो जाएगा, 2+1, 2+1 हो जाएगा 3, 3+1 4, 4+1 5, 5+1 6, 6+3 कितना हो जाएगा 9, 9 को अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, तो 2 आपको माइनस करना है, 2 क्या करना है आपको माइनस करना है। ठीक है, इस दिन कौन सा था, फ्राइडे था, फ्राइडे मतलब कि 5, और 5 में से अगर हम 2 को माइनस करेंगे, 2 को माइनस करेंगे कितना जाएगा 3, और 3 का मतलब क्या होता है वेंसडे होता है, 3 का मतलब क्या होता है वेंसडे, है ना। कैसे क्या, देखो ये वाला गिवन था, इधर रिटर्न आना था, तो हमने जितने भी ऑड डेज आए हैं ऐसे रिवर्स ऑड डेज आए हैं उसको बस माइनस कर दिया, क्या कर दिया माइनस, किसमें से, फ्राइडे में से, फ्राइडे कितना था 5, 5 में 2 माइनस कर दिया 3, 3 का वैल्यू कितना आ गई वेडनेसडे आ जाएगी, कितना आ जाएगी वेडनेसडे, थर्सडे नहीं वेडनेसडे आएगा इसका राइट आंसर, वेंसडे, वेंसडे, गलत कर दिया आपने। हाँ आया क्या, इजी क्वेश्चन था इसका, तो नेक्स्ट टॉपिक कौन सा होगा सर, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, सिलोलिज्म वगैरह कुछ करवा देंगे, है ना, मैं देख लेता हूँ कौन कौन से टॉपिक बचे उसके अकॉर्डिंग में करवा दूंगा, या डाइस वगैरह करवा दूंगा, ठीक है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, देखो बोल रहा है टुडे इज फ्राइडे विच डे विल बी आफ्टर 72 डेज, 72 डेज मतलब 72 को अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर आएगा 2, और आज था फ्राइडे, फ्राइडे का कितना होता है 5, तो मतलब कितना हो जाएगा 7, और 7 को फिर से 7 से डिवाइड करेंगे 0, मतलब क्या आ जाएगा संडे, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका बताओ आंसर क्या होगा, संडे सचिन राहुल का आंसर आ गया था, ओके ओके ठीक है। अरे कोई बात नहीं, अभी क्या है क्लास वगैरह हुई ना मेरी ऑफलाइन वगैरह चक्कर में। ठीक है चलो क्वेश्चन कर ले हम आज, देखो क्या बोला है, इफ इट वाज थर्सडे यस्टरडे, यस्टरडे थर्सडे था मतलब टुडे क्या होगा, टुडे फ्राइडे हो जाएगा, टुडे क्या हो जाएगा फ्राइडे हो जाएगा, ठीक है। एंड देन व्हाट वाज द डे, द वीक ऑफ 73 डेज अगो, तो 73 डेज पहले क्या था, तो हम क्या करेंगे ऑड डेज पहले चेक कर लेंगे कितने 73 डेज में, उसको माइनस करेंगे, अगो जाना है यानी माइनस करना है, क्या करना है माइनस करना है, तो उसको ऑड डेज माइनस करेंगे, 7 से डिवाइड किया, ऑड डेज कितने आएंगे 3, तो हम फ्राइडे में से 3 माइनस करेंगे, फ्राइडे का कितना होता है 5, 5 में से 3 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 2, और 2 मतलब कि क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर मंगलवार यानी कि ट्यूसडे, ट्यूसडे हो जाएगा, क्या हो जाएगा ट्यूसडे, क्या हो जाएगा ट्यूसडे हो जाएगा। अरे कोई नहीं है, आज थोड़ा गर्मी उर्मी ज़्यादा है उस चक्कर में है थोड़ा सा, बाकी मैं चिल ही रहता हूँ। ऑफलाइन क्लासेस आप लोगों ने कभी अटेंड नहीं करी है मेरी, है ना, ऑफलाइन क्लासेस में बहुत चिल रहता है माहौल, ठीक है। अभी नेक्स्ट इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, इसका कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस कर ही लिया था, जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा फटाफट।
संडे आ रहा है सचिन का आंसर, ठीक है। देखो सबसे पहले डेट 6/2019 जुलाई, 7वां महीना है 0336146, 6 हो गया, ठीक है। 19 में ऑड डेज कितने बचेंगे, 5। लीप ईयर कितने होंगे 19 तक, 19 को 4 से डिवाइड करेंगे कितने बचेंगे, 4 लीप ईयर होंगे, ठीक है। सेंचुरी कौन सी, 2000, 2000 मतलब कितना हो जाएगा 6। अब डिवाइड करेंगे इसको 7 से, 12 हो गया, 12 और 5 कितना हो गया, 17, 17 और 4 कितना हो जाएगा, 21, 21 मतलब 0 हो गया, 6 6 बचेगा, 6 मतलब क्या हो जाएगा, सैटरडे, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्या सैटरडे, सचिन का आंसर सही है, राहुल का आंसर भी सही है, ठीक है, सैटरडे हो जाएगा, ठीक है। चलो भाई आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, बाकी हम कल डिस्कस करेंगे, कल नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, सभी लोग टाइम से आ जाना। कल कॉन्सेप्ट रहेगा, कल क्लास मिस मत करना कोई भी, ठीक है। फिर बाद में ये मत बोलना कि समझ में नहीं आ रहा करके, कल पूरा कॉन्सेप्ट, ये मेरा बार बार रॉन्ग होता है। अरे संडे संडे नहीं आएगा, वो मैंने कोड बताया था ना आपको, कोड से ध्यान देना है, कोड से भाई। आप कौन से मेथड से कर रहे हो, जो कोड वाला बताया उससे करना है आपको, है ना, ठीक है। कल नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, मैं देखता हूँ भी कौन सा टॉपिक स्टार्ट करना है, जो भी आपका टॉपिक बचा हुआ है। कल आपको क्लासेस में आ जाना है और सभी लोग कल क्लासेस में रहेंगे, कल कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, है ना, और उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, ठीक।